अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ईद के सेकंड डे का व्लॉग। इसका आगाज़ हम करेंगे जी नाश्ते से। नाश्ते में हैं जी आज चने और हलवा पूड़ियाँ हैं और साथ में हलवा है। बस के रोज़े अब शुरू हो गई हैं, वही बार बार ये खा लो वो खा लो और डाइट का भी बेड़ा कर है। कम से कम ईद के कुछ दिन तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाई जाएंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा रमज़ान में क्रेविंग हो रही थी कि मैं हलवा पूड़ी खाऊँ ना। और बल्कि जहाँ से हम खाते हैं वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था सारे नाश्ते हैं लेकिन हलवा पूड़ी नहीं है। तो आज ईद का दूसरा दिन था तो हस्बैंड के एक और जगह से हलवा पूड़ी लेके आए हैं। हम करेंगे जिसका नाश्ता और फिर साथ साथ आपसे मैं अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें और आ जाएं जी जिससे नाश्ता करना है मेरे बहन भाई। नाश्ता वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर हमारा प्रोग्राम बन गया कि चलें थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं, क्योंकि घर बैठ बैठ के बोर हो गए थे और कोई हमारे घर आने वाला नहीं था और हमें किसी के घर जाना नहीं था। जिन्हें हमने मिलना था मिल लिया था और जिनसे अभी नहीं मिले थे उनसे शाम में मिलेंगे। नाश्ता तकरीबन 12 बजे तक कंप्लीट हुआ। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता से स्लो-मो में तैयारी शुरू की और तकरीबन 5 बजे तक हम घर से निकले कि धूप थोड़ी कम हो जाए, गर्मी है ना मौसम में, तो बाहर फिर बंदा एंजॉय नहीं कर सकता। मैं और हबी निकल आए जी इस्लामाबाद के लिए। हम लेक व्यू पार्क जा रहे थे लेकिन बस जा ही रहे थे। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो इतनी रश थी कि हमने बाइक को दूसरी तरफ टर्न किया और हम आ गए यास्मीन गार्डन में। यहाँ पे मैं और हस्बैंड काफ़ी देर घूमते फिरते रहे, बैठे रहे, गपशप लगाई। लेकिन बच्चे हमारे साथ नहीं थे, वो फ़ोटोशूट के लिए गए हुए थे किसी और जगह, दोनों बहन भाई पिंडी में ही। तो मैंने कहा चले जी शाम में हम यानी कि चारों होंगे इकट्ठे तो फिर कुछ प्लान करते हैं कि क्या खाना पीना है या क्या करना है। हम काफ़ी देर यहाँ रहे, अच्छा वेदर था, हवा चल रही थी, बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम था और शाम हो रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चों को मैं देख रही थी, जो बहुत छोटे बच्चे थे वो झूलों पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। कोई फुटबॉल से खेल रहा था, कोई बैलून्स के साथ और कोई झूलों पे इंजॉय कर रहा था। बस इसी तरह बैठे गपशप की, आपस में टाइम स्पेंड किया और यही आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अब बच्चों का वेट करते हैं, जब बच्चे फ्री हो जाएंगे तो हमें कॉल करेंगे। फिर बच्चों की कॉल आई तो हम लोग वहाँ से निकल आए, क्योंकि हमने घर से निकलते वक्त ये डिसाइड किया था कि जब वो फ्री हो जाएंगे तो हमें कॉल करेंगे तो फिर हम जो है मिल के किसी जगह बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे या देखें क्या प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने कमर्शियल में ही एक जगह डिसाइड की थी कि वहाँ पे आप लोग भी पहुँच जाओ तो हम भी पहुँच जाते हैं। अब हम जा रहे हैं वहाँ पर, उस लोकेशन पे जाके देखते हैं और फिर प्रोग्राम बनाते हैं कि क्या करेंगे। वैसे हस्बैंड ने और मैंने एक जगह डिसाइड की थी। ईद की वजह से ना यकीन करें इतनी इस्लामाबाद में भी रश थी, बिल्कुल पार्क फुल थे, लेक व्यू का तो कोई हाल ही नहीं था। और रावलपिंडी में भी रश आप देख सकते हैं, इस कदर रश थी, बहुत ही ज़्यादा रश थी। जो बच्चों की मोस्ट फेवरेट थी तो हमने कहा वहीं चलेंगे, वहीं इंशाल्लाह जाके कुछ ना कुछ खाते हैं। और बच्चों ने भी यही कहा कि जी हम वहीं पे चलते हैं स्टार बर्गर पे। तो यहाँ हम आगे, क्योंकि हमने KFC से मैकडॉनल्ड से बाइकआउट किया हुआ है तो इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है और बहुत ही टेस्टी है। हम अक्सर ही यहाँ आते रहते हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी जहाँ से मैं ढूंढती हुई यहाँ पहुँची और मुझे इनका टेस्ट बहुत ही आला लगा। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका था तो अब हम अपने ऑर्डर पे टूट पड़ते हैं, एंजॉय करते हैं इसे खाते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ जी हम पहुँच गए थे अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि ये सिस्टर मेरे घर के बिल्कुल साथ रहती हैं और इनकी और मेरी ईद के फर्स्ट डे मुलाकात नहीं हो सकी थी। शाम को मैंने जाना था इनसे मिलने के लिए, लेकिन ये गई हुई थी मेरी बड़ी बाजी के घर और भाई की तरफ, तो फिर मैं नहीं मिली। आज ईद का दूसरा दिन था तो मैं इनके घर आ गई और ये देखिए मेरी बेटी किस तरह पाँव उठा के दिखा रही है कि मैं भी आई। यहाँ पे जी मेरा भतीजा भी आया हुआ था, जो मेरी सिस्टर के दामाद हैं वो भी थे, मेरे बच्चे भी थे, बहनोई भी थे, सिस्टर भी थी, सभी थे। बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया, बातें की, गपशप लगाई। रमज़ान को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ही ज़्यादा। हर बंदा मिस कर रहा है रमज़ान को, सब यही कह रहे थे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना था। और बस रमज़ान को मिस करते हुए जी हमने ईद को थोड़ा सा एंजॉय भी किया
क्या कर सकते हैं, वक्त तो गुजरता जाता है ना, वक्त ने तो नहीं रुकना। अल्लाह ताला जो है ना हर महीना हमारे लिए इसी तरह रहमतों और बरकतों वाला करे और अल्लाह ताला सबके घरों में, ज़िंदगियों में, दिलों में सुकून दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी जी मेरे सेकंड डे की रूटीन, जो एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वाइटी फैमिली से शेयर कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।